मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय अपने गृह क्षेत्र उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जिसमें आजकल मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो वहीं सीएम ने आज कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र भी दिए, साथ ही अपने बूथ पर जाकर सत्यापन भी किया, जिसके बाद बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। तो वहीं आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां भी सौंपी। साथ ही सीएम धामी ने खटीमा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। खटीमा गोलीकांड की बरसी की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार शहीद आंदोलनकारियों एवं राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को प्रदेश हमेशा याद रखेगा। हम नमन करते हैं उन शहीदों को, उन आंदोलनकारियों को जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उत्तराखंड राज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी शहादत दी और आज निश्चित रूप से नया उत्तराखंड बनाया। उन्हीं के कारण उत्तराखंड राज्य बना। वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। खटीमा में नया शहीद स्मारक बन रहा है और आगे जो हमारे शहीदों के सपने हैं, आंदोलनकारियों की बातें हैं, उनके अनुरूप हम उत्तराखंड राज्य का निर्माण करेंगे। आंदोलनकारियों को कुछ मांगे थी आरक्षण को लेकर, चाहे वो पेंशन को लेकर, लेकिन राज्य बड़ी कठिन परिस्थिति में गुजर रहा है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, उनकी जो मांगें हैं उन मांगों पर सरकार सकारात्मक रूप से कार्रवाई करेगी। कुछ माननीय न्यायालय में है और माननीय न्यायालय में क्योंकि मामला है और हम उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, उसकी पैरवी करेंगे कि जो आंदोलनकारी जो नौकरियों पर हैं उन पर किसी प्रकार की वो ना आए। उसके लिए सरकार पुरजोर कोशिश। वो हमारी पार्टी का अभियान है, पूरे प्रांत के अंदर चल रहा है, देश के अंदर चल रहा है। उसी कड़ी में चूँकि मैं भी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने जो संभवतः अपनी योजना रचना की है, उस योजना रचना के तहत कि प्रत्येक बूथ हमारा सत्यापित हो, प्रत्येक बूथ पर रहने वाले कार्यकर्ता की ठीक से पहचान हो। और हम लोगों ने कल भी बूथ के अध्यक्ष जी के यहाँ गए थे, वहाँ दिन को हम लोगों ने वहाँ भी बैठा, वहाँ पर भोजन का प्रोग्राम किया था। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हरिद्वार आए थे, तब भी वो बूथ अध्यक्ष के घर गए थे। तो हमारी पार्टी में जो सामान्य कार्यकर्ता होता है उसको भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और इस स्तर के लोग सीधे सीधे संपर्क में रहते हैं। वो उसी अभियान का एक हिस्सा है। उसी में हम लोग जो है निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ता की पहचान, हमारे कार्यकर्ता जो बूथ पर लड़ते हैं, उन्हीं के कारण से सब पार्टी आगे बढ़ती है, इसलिए हम लोग जाते हैं। विपक्ष की जुबानी जंग शुरू है और 2022 का चुनाव नज़दीक है और बहुत सी चुनौतियाँ कम समय में आपको जो टारगेट दिया गया है, समय कम है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। हमारे बूथ स्तर से लेकर पन्ना स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, वो नीचे तक काम कर रहे हैं और मोदी जी का जो विराट व्यक्तित्व और विराट नेतृत्व हमारे पास है, हम उसको लेकर जाएंगे। और उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे काम मोदी जी की सरकार आने के बाद हुए हैं, उनके नेतृत्व में भूतो न भविष्यति जो काम हुए हैं, उत्तराखंड की जनता भली भांति जान